हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी आयोग द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आपका आंसर की और कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर की आपकी जो है कब तक जारी की जाएगी, साथ ही साथ रिजल्ट के लेकर के बात करेंगे, कट ऑफ के संबंध में बात करेंगे और जो इनका भी कम नंबर आ रहा है उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। यानी कि किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, एबीसी के हों, चाहे बीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट और फीमेल महिला कैंडिडेट के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आप इसलिए वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई गई थी उसके आंसर की कब तक जारी की जाएंगे और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ 18 की तरफ से रजनीश सर के द्वारा एक अपडेट दी गई है। आपके हेड मास्टर और हेड टीचर परीक्षा के आंसर की जल्द होगी जारी, इसको लेकर के। तो यहाँ पे आपकी दो परीक्षाएं कराई गई थी, जिसमें आपके जो है 28 तारीख को और 29 तारीख को जो हेड मास्टर और हेड टीचर की परीक्षा के आंसर की जल्द होगी जारी। देखिए, आंसर की के लिए आप लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि कब तक आंसर की जारी की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है कि 12 जुलाई से लगा करके आपके 16 जुलाई के बीच होगी जारी, यानी कि आंसर की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि 12 जुलाई से लगा करके 16 जुलाई के बीच कभी भी आपके बीच में जारी की जा सकती है। उसके बाद देखिए 28 और 29 जून को आयोजित हुई थी परीक्षा। कुल जो है यहाँ पे देखिए 46,308 पदों के लिए आयोजित हुई थी परीक्षा। और जो है आंसर की जारी होने के साथ ही देखिए यहाँ पे इन्होंने आंसर की के साथ क्या दिया, आंसर की जारी होने के साथ ही अभ्यर्थी दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। क्योंकि देखिए जब आंसर की आपकी जारी की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, आंसर की जब जारी की जाएगी तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके उस प्रश्नों के उत्तर जो है गलत होते हैं या तो प्रश्न ही गलत होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आंसर गलत दिया जाता है आयोग के द्वारा तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब उस पर कितना शुल्क लगेगा, ठीक है, देखिए पहले क्या होता है कि बीपीएससी जो द्वारा ये चीज़ें बताई जाती हैं कि पहले आपको कि कब से कब तक जो है आपको आपत्ति करने हैं, उस टाइम पे कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है। ठीक, उस टाइम पे कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है, लेकिन जब बाद में फिर से जो है इसके लिए नोटिस जारी की जाती है कि आप आपत्ति कर सकते हैं, तो उसके बाद से पैसा जो है लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रश्नों पर डाउट हो तो आपत्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद ही जो है आप इस प्रश्नों पे आपत्ति करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इस प्रश्न का आंसर ये नहीं है ये है, तो आप उस पर आपत्ति करके अपना जो है नंबर वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर की तैयार करने में जुटा है बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी लगातार अभी जो आपकी परीक्षाएं कराई गई है यहाँ पे दोनों, वो आपके आंसर की जो है तैयारी कर रहे हैं कि आंसर की जारी किया जाए। आंसर की जारी होने में हो रही है देरी, अभ्यर्थी परेशान हैं, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपडेट बताया है कि आपको जो है 12 जुलाई से लगा करके वो 16 जुलाई के बीच आपकी जो है आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे इन्होंने क्या अपडेट दिया है, आपत्ति दर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराने के बाद तय होंगे कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, देखिए जब आप आपत्ति दर्ज करा लेंगे तो उसके बाद से ही कट ऑफ जारी की जाएगी इस बार। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी प्रश्नों पे आपको डाउट है, ठीक है, तो उस प्रश्न के आंसर जो है बदले जाएंगे और आपके नंबर हो सकता है घट या बढ़ सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, और जो है उसके बाद से जो है आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, क्योंकि पहले कट ऑफ अगर निर्धारित कर दी जाएगी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपत्ति वाले जो प्रश्न होंगे, जो भी प्रश्न आपत्ति आप लोग करेंगे किसी भी प्रश्नों पे, उसके नंबर फिर इधर उधर हो जाएंगे और जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। और देखिए यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो कहीं भी रिजल्ट को लेकर के इन्होंने कहीं भी बातें नहीं की हैं, तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि रिजल्ट के बारे में इन्होंने क्यों बात नहीं किया है। सिर्फ कट ऑफ तक ही यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब रिजल्ट वाला जो मामला है उसको समझिएगा। देखिए जो आपका आरक्षण संबंधित मामला है, जिसमें 65% आरक्षण को हटा करके रद्द कर दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर किया गया है। तो ये सुनवाई आपको हमने इसके पहले भी दिखाया था कि टीआरई 3.0 के संबंध में कि आपकी जो परीक्षा होगी टीआरई 3.0 जो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो परीक्षा रखी गई है, उस समय जो है सारी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, उसमें बताया गया था कि आपकी रिजल्ट में देरी होगी, तो ये आरक्षण को लेकर के देरी हो रही है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा हेड टीचर हेड मास्टर की जो आपकी भर्ती है ये भी बीपीएससी ही कराया था। ठीक है, परीक्षा, और आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 भी बीपीएससी के थ्रू ही कराया गया है परीक्षा।
तो दोनों के रिजल्ट में अभी रोक रहेगी कुछ दिन तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर नहीं आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इसके संबंध में, रिजल्ट के संबंध में, ठीक है, कि किस प्रकार से, क्या 65% आरक्षण पे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा या 65% आरक्षण को ख़त्म करके ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आशा करती ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़रूर। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। तो यही है जो आरक्षण वाला संबंधित मामला था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है मंगलवार को कर दी गई है, ठीक है। यानी कि सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई है इसको लेकर के। आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे लिखा भी गया है कि 50% को बढ़ा करके 65% किया गया था। सरकार इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दी गई है। उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित किया गया संशोधन आरक्षण कानून संविधान के प्रतिकूल है। यह समानता के मूलभूत अधिकार का हनन करता है। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर दिया गया। देखिए यहाँ पे मामला क्या है कि क्या यहाँ पे आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करती है। देखिए किसी भी राज्य के में, ठीक है, 50% से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है किसी भी नौकरी में, ठीक है। तो इसी को संबंध में यहाँ पे आप देखिए क्या होता है इसको लेकर के। इसी वजह से जो है आपका बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है, साथ ही साथ आपका जो TRE 3.2 का रिजल्ट है उस पर भी रोक लगा दिया गया। यहाँ पे एक अपडेट आई थी उसको दिखा देते स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के अगर बीपीएससी TRE 3.2 की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए यहाँ पे देखिए 19 से 22 जुलाई के बीच परीक्षा होने की संभावना है, ठीक है। जो आपकी परीक्षा निर्धारित की गई हैं अब उसी डेट पे आपकी परीक्षा हो रही है TRE 3। और आरक्षण पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का आयोजन 87,000 पदों के लिए परीक्षा, ठीक है। और रिजल्ट देखिए यहाँ पे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। यही यहाँ पे चीज़ें आपको बतानी थी कि ये अपडेट जो आई थी यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के। तो बीपीएससी के थ्रू आपका टीचर का एग्जाम कराया गया, वो हेड टीचर वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट पे भी, क्योंकि उसमें हमने अभी आपको जो दिखाया है तो उसमें भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है आपके रिजल्ट को लेकर के। तो यानी कि आप इसी को मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है आपके रिजल्ट पर जारी की जाएगी। लेकिन 2-3 चीज़ आपके जो है आंसर किए हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने में आप लोग टाइम न लगाइएगा और देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्नों के आंसर जो है वो गलत हैं, ठीक है। और सही तरीके से जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हैं तब तक आपत्ति नहीं करना है आपको। उसके बाद कट ऑफ आपकी जारी कर दी जाएगी। यानी कि फाइनल जो है यहाँ पे बताया गया है कि फाइनल जो आपका रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए जब तक आपत्ति आपकी फाइनल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बाद ही आपकी कट ऑफ जारी की